हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति है ना। पूरे नंबर सिस्टम को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। हिंदी की बात करें तो एक हो गया परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक, नंबर सिस्टम को दो भाग में बांटे। एक हुआ परिमेय संख्या, दूसरा हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये समझना है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका भागफल एक सीमित हो, लिमिटेड हो, है ना। जैसे 1, 2, 3, लाइक कि अगर 1 है तो इसके नीचे 1 रहता है। इससे अगर 1 में भागा दें तो ये 1, इसका भागफल क्या हो गया, लिमिटेड है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसके साथ ही जो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो, यानी कि जो भिन्न के फॉर्मेट में हो या बटा के फॉर्मेट में हो, जैसे मानते हैं 2/3, 2/3, ऐसी संख्या को लेते हैं जो भिन्न के रूप में हो और जिसका भागफल सीमित हो, यानी हम 3 से अगर भागा दें 2 में, ठीक है, तो 0.0, 3 × 18, 2, ठीक है, पॉइंट है तो 0, फिर 3 × 18, 18 तो 2। तो ये लिमिटेड नहीं हो सकता है, ये रिपीटेड होगा, रिपीटेड यानी पुनरावृत्ति की इसमें क्या है, इसमें पुनरावृत्ति आती है। जहाँ पुनरावृत्ति आती है तो आप इसमें डिसाइड कर ही नहीं सकते कि संख्या क्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो 2/3 नहीं हो करके अगर हम 3/2 करें तो ये एक पूर्ण रूप से परिमेय संख्या है। ठीक, तो p/q के रूप में परिमेय संख्या वैसी संख्या ही होगी जो p/q के रूप में हो और उसका भागफल क्या हो, लिमिटेड हो। ठीक है, और इसके साथ ही जो 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 ये अंश और ये हर क्या हो, हर शून्य यानी 0 नहीं हो, उस वैसी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या है, इस संख्या को छोड़कर जो भी सारी संख्या बच गई वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जैसे तो अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ऐसी संख्या जिसका भागफल सीमित नहीं हो, यानी कि जब हम उस किसी संख्या को भाग देंगे तो उसमें एक भागफल में जो पुनरावृत्ति की, उसमें एक पुनरावृत्ति उसमें दिखेगा। ठीक है, पुनरावृत्ति दिखेगी, पुनरावृत्ति, तो उसी संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 2.3, है ना। अगर ये 2.3 ले तो ये तो 2.3 हो गया कि ये आप इसको डायग्राम पे दिखा सकते हैं, एक रेखा पे, है ना। ये लिमिटेड है, सीमित है, तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। इसी के स्थान पर अगर हम लिखें 2.2222222 टिल इन्फिनाइट, जब इन्फिनाइट तक की बात आती है तब ये क्या हो गया, ये सीमित हो ही नहीं सकता। जब सीमित नहीं है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसमें भागा दे दो, हर से अंश में भागा दे दो। देखो कि लिमिट अगर भागफल आ रहा है तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर नॉन लिमिट आ रहा है ना, असीमित आ रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, या रिपीट हो रहा है, ठीक, या रिपीट हो रहा है, तो वैसे संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे 10/3 हमने लिया हुआ है यहाँ पे, अगर 3 से भागा देंगे 10 में, 3 × 9, 1.0, 3 × 9, 1, 0, 3 दिया, यानी 3 पॉइंट तो है, 3 ये रिपीट होते जाएगा इन्फिनाइट तक। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके साथ देखते हैं, जैसे एक होता है पाई, है ना, पाई। तो पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो पाई को परिमेय संख्या माना जाता है। कैसे, पाई को हम लिखते हैं 22/7, पाई को परिमेय संख्या माना जाता है। यही इसको अगर आप इसको विभाजित करो, भागा देकर देखो, तो ये
अपरिमेय संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। कहाँ? अपरिमेय संख्या, है ना। तो पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ घातांक के नियम लिए हैं। ठीक है, जो बेसिक्स है एकदम 8, 9, 10 क्लास का है, उसको हमने लिया है। इसको हम देखेंगे। ठीक है, आइए क्या होता है, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n। यदि घात घातांक के नियम में जब आधार बराबर हो और गुना हो, आधार बराबर हो और गुना हो, तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर हम इसका उदाहरण लेकर के देखें, इसका ए पर पावर m है इंटू ए पर पावर n है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 5 लेते हैं, 5 पर पावर 2 लेते हैं और गुना है, तो गुना का गुना, फिर ए का हमने लिया 5 और n का हमने ले लिया 3। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, आधार बराबर है, जब आधार बराबर हो और गुना हो तो आधार पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पावर को हम एक जगह ले आएंगे, तो 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 5 पर पावर 5, अब 5 पर पावर 5 हो गया। तो अब इसको निकालिए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 से 5 25 5 25 25 गुने 25 625 625 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 25 5 दूनी 10 12 6 25 से 31, यानी क्या हो गया, इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये। ठीक है, तो जब आधार बराबर हो तो पावर जुटेगा। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, ए एन ब्रैकेट एन। इस स्थिति में क्या होगा, जो पावर होगा वो गुना होगा, पावर क्या होगा, गुना होगा। जैसे तो m इंटू एन, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो मान लेते हैं हम a बराबर लिखते हैं कितना, 5। अगेन वही हम करते हैं, तो 5 पर पावर m लिए 3, n ले लिए 2, कितना हो गया, 5 पर पावर 6, कितना हो गया, 5 पर पावर 6। तो ये हो गया a पर पावर m इंटू n। ठीक है, अब भाग की स्थिति में क्या होता है, देखिए भाग की स्थिति में जब आधार बराबर हो और पावर भिन्न हो, जब आधार बराबर हो और पावर भिन्न हो यानी अलग अलग हो, तो जो पावर का जो होता है वो अंतर हो जाता है। जैसे क्या है, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 भागा 5 पर पावर 2। ठीक है, तो इसका किसके बराबर आ जाएगा, तो हम 5 और 3 माइनस 2 यानी 5 पर पावर 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, जो भागा में है और आधार बराबर है तो पावर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और गुना में हो और आधार बराबर हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, जब ब्रैकेट में हो तो क्या होगा, पावर गुना होगा। ठीक, देखिए जब आधार भिन्न हो, क्या हो, आधार भिन्न हो और पावर सेम हो, यहाँ पे क्या है, आधार भिन्न है, आधार को हमने क्या किया है, अलग लिया है, a और b, बीच में क्या है, गुना है, बीच में क्या है, गुना है। ठीक है, तो a हमने आधार को लिया है अलग और पावर को लिया है सेम। देखिए जैसे क्या है, am इंटू बी एम। जब पावर सेम हो तो आधार को क्या करेंगे, गुना करेंगे, आधार को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ए बी और
m, ये हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जब जब क्या हो, जब आधार अलग हो यानी भिन्न हो और पावर क्या हो, बराबर हो। जब आधार भिन्न हो और पावर बराबर हो तो आधार को गुना कर देते हैं और उस पर क्या होता है, पावर सिंगल पावर आ जाता है। ठीक है, दूसरा है दूसरा पांचवा स्थिति क्या ली हमने कि ए एम गुना बी एन। तो इस स्थिति में दोनों का सेपरेट अलग जो पावर है वो टूटेगा। जैसे 5 का पावर 2 है अगुने 4 का पावर 3 है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे अलग अलग आप तोड़िए। 5 × 25 अगुने 4 × 16 16 × 64, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस स्थिति में जब पावर अलग हो, अलग हो और आधार भी अलग हो तो उस स्थिति में अलग अलग फैक्टर टूटता है। ठीक है, उसके आगे है a पर पावर -m लिया हमने, a पर पावर -m। तो चैलेंज ये है कि पहले माइनस को हमने प्लस करना है। क्या करना है, माइनस को हमने प्लस करना है। तो माइनस को प्लस करने के लिए हमने क्या किया है, तो a को इन्वर्स कर दिया। ठीक है, a को इन्वर्स कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस में और m हो गया सारा पे। ठीक तो पावर यदि माइनस में हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसको प्लस करना है। प्लस करने के लिए क्या होता है, आधार को उलट देते हैं। आधार को क्या करते हैं, उलट देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 पर पावर है -2 क्या है, 4/3 पर पावर क्या है, -2। 4/3 पर पावर -2। अगर हमको इसको प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, 3/4 पर पावर क्या हो जाएगा, 2। तो जैसे ही उल्टा ये क्या हो गया, ये -2 से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, और जब ये प्लस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2 यानी 4 पर पावर 2। ठीक है, ये स्थिति होता है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए कि जब क्या हो, पावर निगेटिव में हो, पावर जब निगेटिव में हो तो सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना है। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए उस क्या करते हैं, जो आधार होता है उसको हमने उल्टा करना है। ठीक है, कुछ सिचुएशन हमने यहाँ लिए हैं। देखिए ए पर पावर 1/2 है। क्या है, ए पर पावर 1/2 है। अब चूंकि ए पर पावर 1/2 है ना, तो ए पर पावर 1/2 है तो पावर किसी भी स्थिति में हो, पहले उसको एक जो क्या होता है, रेशनल नंबर में लाने की कोशिश कीजिए। तो रेशनल नंबर में कैसे लाएंगे, देखिए तो जो पावर है 1/2 है, इसको हमने क्या करना है, अंडर रूट में लेना है। ठीक है, क्या करना है, अंडर रूट। तो जैसे ही पावर 1/2 के रूप में आएगा तो इसका जो सीधा फॉर्म होगा ये √a² हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में ये हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर a पर पावर 1/x है, तो √a यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे। ठीक, ये हाँ। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जो आधार है, आधार को हमने लिया है 1/a। इस पर पावर लिया हमने क्या, -m। ठीक है, अभी हमने यहाँ क्या बताया कि जैसे ही क्या हो, आधार निगेटिव में हो, जब पावर निगेटिव में हो तो पावर को पहले पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, उसका जो आधार है आधार को उल्टा करते हैं। तो आधार उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा a। ठीक, 1/a का उल्टा क्या होगा, a। ठीक है, अब इस पर पावर क्या हो जाएगा, जैसे ही उल्टा तो नेगेटिव खत्म हो गया तो m। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो मान लेते हैं 1/4 है, 1/4 पर पावर मान लेते हैं 3 है। इसको हम पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करना है तो क्या होगा, 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यानी आधार 4 और पावर 3 हो गया। इतना सारा क्लियर हो गया। देखिए
तो हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं, कुछ प्रश्न लिए हैं जिसको सोल्व करना है। ठीक है, पॉज करके आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, आधार को क्या लिया है हमने, बराबर लिया है। आधार बराबर है, पावर अलग है। ठीक है, आधार बराबर है, पावर अलग है, तो क्या होगा, पावर क्या होगा, जुट जाएगा। आधार 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, पावर क्या होगा 3 + 2 यानी कितना 15 पर पावर 5। ठीक है, 15 पर 5 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, 15 पर 5 का मतलब क्या है कि 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 यानी कि 5 बार गुना। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे 25 225 225 225 225 गुने 225। ठीक है, इसको कीजिए गुना, तो 15 × 5 = 75, बाकी 7, 15 दूनी 30 7 37 37, 5 6 90 3 93 90 और 15 × 5 कितना 75। ये आ गया किसका, ये आ गया इसका। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, ब्रैकेट लिया है 3, 15 पर पावर 3 ब्रैकेट पावर 2। ठीक है, इस स्थिति में क्या बताया है कि जो 15 है और ये पावर है, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 15 पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना जब होगा तो क्या होगा 15 पर पावर 6, मतलब इसको करें, इसको अगर गुना करना है तो 15 को 6 बार, 15 को 6 बार गुना करना है, तो 15 × 5 = 75, ये 5 बारी में आया है, क्या है 5 बारी में, इसमें 15 से और हम गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75 के 5 बाकी 7 है ना, 15 से 75 से 7, 15 से 75 से 105 7 12 यानी 112, बाकी बच गया 11, 15 दिया 45, 11 56, 56 चौभागी 5, 15 नंबर 35 से 15 नंबर 35 से 5 कितना 40, बाकी 14। ठीक है, 15 × 5 = 75, 75 और 14, 75 14 कितना हो जाएगा 99 यानी 199, 9 बाकी बाकी 19, बाकी 19 सॉरी बाकी 9, बाकी 9 और कितना हो गया 15 से 75 से 105 और 9 कितना 114, ये आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे हमने आधार सेम लिया है, आधार बराबर है, और डिवाइड लिया है, आधार बराबर है और भागम हो तो क्या होगा, तो पावर क्या होता है घट जाता है, पावर क्या होता है घट जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया 15 पर पावर 1 यानी कि 15। ठीक है ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 पर पावर -3, 15 पर पावर -3, तो क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में ये चमकना चाहिए कि जब पावर निगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव कैसे किया जाए। जब पॉजिटिव किया जाए, पॉजिटिव कैसे होगा, तो आधार को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, आधार को उल्टा। ठीक है, आधार पर पावर है तो आधार पर पावर। ठीक है, अब चूंकि 1 पर पावर हो या ना हो, है ना, अगर मान लेते हैं हम 1 पर पावर भी देते हैं तो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो नीचे पावर नहीं दे करके हम पूरे को ब्रैकेट में लेकर के क्या करते हैं पावर। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/15 पर पावर 3। ठीक है, वही बात है। अब आगे सोल्व कीजिए, तो 1/15 गुने 15 गुने 15। ठीक है, तो 15 15 225, 225 को 15 अगर गुना करेंगे कितना आएगा 15 × 5 = 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30 7 37 बाकी 3, 15 दूनी 30 3 33, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपका होमवर्क रह गया, ये इसको बना के लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।